क्या शेख हसीना की जिस तरह से सत्ता गई, भाई अमेरिका ये चाहता था कि ये सेंट मार्टिन द्वीप उसे दे दिया जाए, शेख हसीना ने मना कर दिया, तो शेख हसीना को आप सत्ता से हटा देते हैं, आप फिर अपना पपेट रख देते हैं मोहम्मद यूनुस को। लेकिन आपके पपेट मोहम्मद यूनुस के होते हुए भी ये सेंट मार्टिन द्वीप अराकान आर्मी कब्जा कर लेती है, अमेरिका देखता रह जाता है। जिस अमेरिका ने ये सोचा होगा कि हम मोहम्मद यूनुस को यहाँ रख के हम अपनी हसरतें पूरा कर लेंगे, तो क्या अब मोहम्मद यूनुस के भी जाने का वक्त आ गया है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस भी कुछ कर नहीं पाए, तो मोहम्मद यूनुस की भी सत्ता जाएगी अराकान आर्मी ने अगर सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा कर लिया है तो। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रश्न है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता भी रहेगी या जाएगी। पर अभी अगर हम बांग्लादेश से जो न्यूज़ रिपोर्ट्स इमर्ज कर रही थी, उनमें ये पाएंगे कि जो बीएनपी है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके हेड हैं खालिदा जिया, और वो अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि बाय डिफॉल्ट इस्लामिक जिहादी स्टेट के साथ मिलके मोहम्मद यूनुस को एडवाइजर टू द इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनाया गया, क्योंकि खालिदा जिया का स्वास्थ्य अगर ठीक होता या बीएनपी बहुत हेल्दी कंडीशन में होती, तो शायद मोहम्मद यूनुस यहाँ पर सत्ता के गलियारे में काबिज नहीं होते। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी हमें बांग्लादेश से अपना रुख तो थोड़ा अलग करना चाहिए और हमें म्यांमार के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो जहां तक म्यांमार की बात है, वहां पर हम देखें कि चाइना कई वर्षों से 1989 में पहली बार एक बहुत बड़ी मिलिट्री खेप और बहुत पैसा इन्होंने मिलिट्री को, म्यांमारी मिलिट्री को दिया, और उस समय भी मिलिट्री रूल वहां पर था। पर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आंग सान सांचुई, उनको शायद 3 वर्ष पहले हटाया गया है म्यांमार से। म्यांमार से हटाया, मिलिट्री जुंटा नहीं किया है, जिसका दूसरा नाम है टाट मडाओ। तो हम ये कहेंगे कि ये देखिए, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बड़ी कॉन्ट्रेरीनेस है, क्योंकि आंग सान सूची ने 2019 में जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्होंने बातचीत की और अपनी जो मिलिट्री जुंटा है उसको एब्सॉल्व किया सारे क्राइम से। पर ठीक है, ये बात अलग हो गई। मैं चाइना की बात करूंगा। चाइना एक ऐसा देश है जो म्यांमार में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, दोनों दो रखाइन आर्मी है, अराकान आर्मी है, जो चीन स्टेट में है और रखाइन में है, वहां पर जाकर वो मिलिट्री, एक तरफ तो चाइना मिलिट्री जुंटा को सपोर्ट करता है जी। और दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है वहां की, अराकान में, रखाइन में, चीन चीन स्टेट में और शान स्टेट में, तो एक तरीके की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जनरली कॉलोनाइजर्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स भारत में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करते थे और विभिन्न घटकों को डिवाइड करते थे, पॉपुलेशन के विभिन्न घटकों को, वैसे ही अपना गंदा खेल और अपने सेल्फ इंटरेस्ट और राष्ट्रीय हित के चलते ये म्यांमार में चाइना खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखें तो ये सही कह रहे थे पहले मेजर साहब कि, ब्रिगेडियर साहब की, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी है। और अगर हम देखें चाइना को, तो हम पाएंगे कि यूनान से लेकर एक मांडाले का ट्रांसपोर्ट लाइन एस्टेब्लिश होने वाली है, कराई जा रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली चाइना चाहता है सी का भी एक्सेस यहाँ पर चाहता है, और म्यांमार की जुंटा के साथ उसका एग्रीमेंट है, और क्या पकाओ करके एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है जी। जहां जिसको चाइना वहां पे ओन करता है। तो मुझे लगता है इसके पीछे चाइना की पॉलिटिक्स है, चाइना की यथार्थवादी, हेजेमोनिक और एक्सपेंशनिस्ट विदेश नीति है, जिसके चलते सेंट मार्टिन और कॉक्स बाजार और पूरा एरिया एक तरीके का ट्विलाइट जोन बन गया है, जी। जो साउथ एशिया की और साउथ ईस्ट एशिया की शांति के लिए बड़ा घातक है। तो मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे ये में ऐसे कहना में चाहूंगा। ब्रिगेडियर दत्ता साहब, चूंकि टेकनाफ टेकनाफ का भी एरिया बताया जा रहा है कि टेकनाफ पर भी कब्जा, कॉक्स बाजार जहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं, रोहिंग्या कैंप्स हैं वहां पर, वहां तक अगर अराकान आर्मी पहुंच जाती है, सेंट मार्टिन द्वीप पर पहुंच जाती है, तो ये ऐसे में भारत के लिए इस वक्त क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है भारत की तरफ से? चिंता भारत के लिए भी है अगर अराकान आर्मी की आड़ में वहां पर चीन, और चीन अगर सैन्य बेस बनाने की बात करता है, सैन्य बेस बनाता है तो।
जो है वो सबसे बड़ा रेबल ग्रुप है म्यांमार का। और आपने रिपोर्टें वो भी पढ़ी होंगी कि मणिपुर वगैरह में भी इनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो देखा गया था। और देखिए, चीन एक प्रॉक्सी वॉर भारत से लड़ रहा है, क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट रूप से बिल्कुल हमारे सामने नहीं खड़ा है, लेकिन वो इंडिया को एंगेज करके रखेगा। और भारत के लिए ये बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है जो खड़ी हुई है। सिवाय भूटान के हमारे साथ अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो। और भारत को अपनी जो सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं उनको दोबारा रीडिफाइन करना होगा और उनको दोबारा री इंजीनियर करना होगा। क्योंकि अगर हम देखिए, पहले हम दो फ्रंट वॉर की बात करते थे, इंडिया एंड चाइना। फिर 2.5 फ्रंट हुआ, बिकॉज उसमें इंसर्जेंसी भी एक जो पाकिस्तान ने जो कहते हैं ना, जो जनरल असलम बेग की पॉलिसी थी, इंडिया बाई 1000 कट्स। नाउ हमारी जो अब अगली जो चिंता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो बॉर्डर है हमारा जी। वो है बांग्लादेश के साथ करीब 4096 किलोमीटर का है। और ये इसको देखते हुए, और बड़ा पोरस बॉर्डर है, तो भारत के लिए, और जिस तरह से पाकिस्तान की प्रेजेंस वहां देखी जा रही है, जिस तरह से जो जिहादीज हैं उनको वहां मतलब एक तरह से उनको पनपाया जा रहा है, उनको पैम्पर किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि भारत एक रीजनल पावर है, भारत एक राइजिंग पावर है, और अगर हमने अभी दुरुस्त कदम नहीं लिए तो इंडिया इज गोइंग टू वो बी वेरी कदम क्या सॉरी। हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वी मस्ट आइडेंटिफाई, क्योंकि भारत हमेशा टेररिज्म के खिलाफ काम किया है, उसने हमेशा टेररिज्म की मशक्कत की है, किसी देश की खिलाफत नहीं की है। और टेररिस्ट कैंप्स को आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए थे और बालाकोट भी हुआ था। तो आजकल हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह की रिसोर्स और रीच है जी। कि हम बिना बॉर्डर क्रॉस किए ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, या जो बैनुल अक़वामी स्तर पे जो दहशतगर्द हैं, उनके जो कैंप्स हैं, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके जो मरकज है, उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक और है। आप देखिए, बालाकोट हुआ, उड़ी हुआ, या इसराइल ने भी अभी देखिए हमास पे और हिजबुल्लाह को बिल्कुल ऑलमोस्ट दे हैव बीन रेज़्ड टू द ग्राउंड। दुनिया से कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठी। तो भारत को भी ये चाहिए, क्योंकि वरना ये एक ऐसा नासूर बन जाएंगे कि भारत इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अभी से उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको रजिस्टर करना चाहिए और उनको स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे पास प्रिसीशन एमिनेशन अवेलेबल है, जो हाँ। केवल इस तरह के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करेगा, वहां की आवाम को नहीं यानी करेगा, वहां यकीनन की ये सेना। ये भारत के लिए भी एक थ्रेट है और भारत को अब इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर कदम उठाने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। सवाल हमने कुछ और भी पूछे हैं सर्वे में, और सवाल हमने पूछा, तीसरा सवाल, अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा कर लिया, क्या ये अमेरिका के लिए एक झटका है? हाँ, 68% लोगों ने कहा यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। 29% लोगों ने कहा नहीं। 3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यकीनन ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसी द्वीप पर नजर अमेरिका की थी। शेख हसीना की सत्ता इस द्वीप की वजह से गई। आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस इसका कितना है, इस द्वीप का।